करवाने के बाद वो कहते हैं कि भाई ये फर्स्ट नंबर जो कैंडिडेट, सेकंड नंबर कैंडिडेट ने इतने वोट लिए कर हासिल ये विजय हुए हैं, आप इससे सहमत हैं। इससे आप सहमत नहीं हैं तो आपको किसी प्रकार की मशीन के अंदर कोई शंका है या आपको रजिस्टर में कोई शंका है तो आप अभी हमें बता दें, आपने दोबारा काउंटिंग करवानी है, किसी प्रकार की कोई शंका है तो हम आपकी दूर करेंगे। उन्होंने किसी भी कैंडिडेट्स को ऐसा कोई मौका नहीं दिया। तो नहीं बताया जाता कि आप अपने मतदान का जो यूज करेंगे वो सही में यूज हुआ है या नहीं हुआ, उसके लिए आपने ये वीवीपैट लगाना है। वो वीवीपैट की न तो उसमें ऐड दी जाती है और न इनोवेटर को इसके बारे में जो वो डेमो दिया जाता है उस टाइम बताया जाता है। इसका ज्ञान होगा तो आप इसके अंदर कोई हेराफेरी नहीं कर पाएंगे। जब वो चीज़ लगा दी जाती है तो आपको किसी चीज़ की कुछ करने की जरूरत होती, आपका फोटो या जो आपने जो बटन दबाया उसका चित्र आएगा सामने तो आप वहाँ पे अपने आप ही सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि जो मैंने मत जिसको दिया था उसका सही प्रयोग हुआ है या दुरुपयोग हुआ है। वेलकम साथियों, चैनल के अंदर आपका स्वागत है। काफ़ी लंबा टाइम हो गया है हम लोग ईवीएम की जो धांधली है, ईवीएम से भरी हुई गाड़ियां हैं, ईवीएम से भरी हुई पेटियां जो है वह देख रहे हैं। उस झंझट से छुटकारा पाने के लिए हरियाणा सरकार ने 2 बार चुनाव करवाए। अब की बार हरियाणा ग्राम पंचायत के चुनाव चल रहे हैं। 10 जिलों में ये वोटिंग हुई थी। उससे पहले नगर निकाय का चुनाव चला था। नगर निकाय के जो चुनाव थे उसके अंदर वीवीपैट नहीं लगाई गई थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसके अकॉर्डिंग ईवीएम के साथ में, ईवीएम वोटिंग के साथ में वीवीपैट लगाना जरूरी है। लेकिन इस नगर जो ग्राम पंचायत का जो चुनाव है उसके अंदर वीवीपैट कहीं पर नहीं थी। जहां पर वीवीपैट नहीं होती है वहां पर कंफर्मेशन जो होती है वो थोड़ी सी 50% जो है वो कम हो जाती है कि आप कंफर्म नहीं कर सकते कि ये किसके ऊपर चला गया। डाउटफुल हो जाता है। हमारा जो वोट होता है, मेरा जो वोट होता है वो डाउटफुल हो जाता है, कहाँ पर गया मुझे नहीं पता है। हमारे साथ में जो कैंडिडेट जो हैं सेकंड नंबर के वह हमारे साथ में है। हम लोग उनसे बात करेंगे कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि 1-2 मामले हैं इसके अंदर। एक तो चुनाव आयोग है हरियाणा का और फिर दूसरा है हरियाणा हाई कोर्ट। दोनों के दोनों बड़े मुद्दे हैं। ईवीएम को चुनौती देना कोई आम बात नहीं है, बस की बात नहीं है सबकी, लेकिन फिर भी हम लोग बातचीत करेंगे कि इसके अंदर मामला चला हुआ क्या है। सर, कल हम लोग वहाँ पर कवर कर रहे थे। काफ़ी बातें आपने ऐसे खुलासे किए जो कि सनसनीखेज थे, और चुनाव आयोग को अगर उस बातें देखनी पड़े तो उस चुनाव आयोग को खुद शर्म आनी चाहिए। आपने कल वहाँ पर एक एप्लीकेशन दे दी, अपना जो दुखड़ा था वो उनके सामने रख दिया। कितने दिन तक आप वेट करेंगे कि वहाँ से कोई जवाब आ जाए? मैंने जो कल ही जो ग्राम पंचायत सरपंच पद ग्राम पंचायत बलियाली का जो रिजल्ट आया था वो रिजल्ट सही नहीं था। उस रिजल्ट के अंदर क्या था, जो भी रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली अथॉरिटी थी उस अथॉरिटी को चाहिए था कि जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे सरपंच पद के लिए उनके सामने उनकी सभी जैसे 10 बूथ थे, 10 बूथों की गिनती वो उनके सामने करवाते भी और हर बूथ के उनसे साइन करवाते। फिर जो 10 बूथ का रिजल्ट आ चुका था उसको कंसोलिडेट करने के लिए कि पहले नंबर के कैंडिडेट के इतने हैं, दूसरे के इतने हैं, तीसरे के इतने हैं, उन सब के रिजल्ट की शीट तैयार करनी चाहिए थी। शीट तैयार करके सभी कैंडिडेट्स के साइन करवाने चाहिए थे। साइन करवाने के बाद वो कहते कि भाई ये फर्स्ट नंबर जो कैंडिडेट, सेकंड नंबर कैंडिडेट ने इतने वोट लिए कर हासिल ये विजय हुए हैं, आप इससे सहमत हैं। इससे आप सहमत नहीं हैं तो आपको किसी प्रकार की मशीन के अंदर कोई शंका है या आपको रजिस्टर में कोई शंका है तो आप अभी हमें बता दें, आपने दोबारा काउंटिंग करवानी है, किसी प्रकार की कोई शंका है तो हम आपकी दूर करेंगे। उन्होंने किसी भी कैंडिडेट्स को ऐसा कोई मौका नहीं दिया। सरपंच पद के किसी भी उम्मीदवार को एक के बारे में कहता नहीं पार्टिकुलरली, अदरवाइज उन्होंने सरपंच पद के किसी भी उम्मीदवार के सामने कोई गिनती नहीं की, न ही किसी सीट के ऊपर साइन करवाए गए और रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले बताया भी नहीं गया। मुझे तो बल्कि इस भ्रम में रखा गया कि आपका भी रिजल्ट जो है आया नहीं है। एक बूथ जिसके अंदर 3 वार्ड पड़ते हैं उसका रिजल्ट पेंडिंग है, जबकि जो दूसरा था सचिन सरदाना उसको बता दिया गया कि आप इतने मतों से जीत गए हैं। उसने बाहर गेट पर जा करके किलकारियां मारनी शुरू कर दी और मेरे को अंधकार में रखा गया कि अभी तो आपकी तो जो एक बूथ की अभी गिनती नहीं जिसमें 3 वार्ड पड़ते हैं, हार जीत का कैसे पता लगेगा, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता तब तक हम कुछ नहीं बता सकते। उन्होंने उसको बता करके धक्के से विनर डिक्लेयर कर करके मेरे कहते हैं जी आप 148 वोट से हार गए हैं, आप जा सकते हैं।
तो मैंने सोचा 148 वोट से मेरे को 148 वोट चार जितने आ रहे हैं, मेरे को सेटिस्फाइड तो करो, मेरे को दिखाओ तो आपकी मशीन क्या कहती है, उस मशीन के अंदर कितने वोट थे, आप रजिस्टर में कितने वोट चढ़ा रखे हैं, मैं कितने से आ रहा हूँ, मेरे को सेटिस्फाई करवाइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं है। बाद में पता लगता है कि नहीं, आप तो 148 से नहीं, आप तो 29 वोट से आ रहे हैं। 29 वोट का डाउट आते मेरे को लगा कि इन्होंने शोर जोनी के ऊपर कोई ना कोई राजनीतिक दबाव था, और जिसके कारण इन्होंने मेरे साथ अन्याय करके ना उसको धक्के से पॉलिटिकल प्रेशर होने के कारण और दबाव होने के कारण उन्होंने उसको विनर कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। और ये विनर जो कैंडिडेट है, इसके अंदर साफ तौर पर अन्याय हुआ है। यदि उन्हें न्याय करना था तो जो भी कैंडिडेट वहाँ पे चुनाव लड़ रहे थे सरपंच पद के लिए, उन सबको वहाँ बुलाना चाहिए था, बुला करके उनको पूछना चाहिए था कि आपने इतने वोट मिले हैं, इसको इतने मिले, इतने मिले हैं, इतने डिफरेंस से आप पीछे चले गए हैं। हमें सेटिस्फाई करवाते, मशीनों का प्रिंट हमें दिखाते, 17 नंबर सी रजिस्टर उसमें एंट्री दिखाते, जो सीट होती है फाइनल रिजल्ट की वो हमें दिखाते, उसके ऊपर हमारे साइन करवाते, हम सभी सेटिस्फाइड हो जाते हैं, हाँ भाई हम इतने मतों से हार गए हैं। इन्होंने किसी सीट के ऊपर हमारे साइन नहीं करवाए, हमें कुछ नहीं बताया गया कि आपके कितने मत प्राप्त हुए हैं, और इस तरह से इन्होंने धोखाधड़ी करके उसको धक्के से विनर डिक्लेयर कर दिया। हम मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता हूँ। मैंने चुनाव आयोग को भी लिख दिया है और मैं इसके लिए न्यायालय में भी जाऊँगा। एक बात सामने आ रही है कि जैसे जो लोग जो वहाँ पर बैठे हुए थे कैंडिडेट जो हैं, उनके एक तरीके से जब वोटिंग ख़त्म होती है, फिर उसके बाद में दूसरा चरण आता है काउंटिंग होते बहुत सारे जो एजेंट जो थे उनको ये इस बात की जानकारी नहीं थी या फिर दी नहीं गई थी। इसके बारे में किसकी गलती मानी है? वो गलती भी उन्हीं की थी। एक तरफ से वो जो उसके चैनल के ऊपर दिखा रहे हैं कि मेरे को 432 वोटों से आगे दिखा रहे हैं। मैं अंदर बैठा हूँ, मेरे को ये नहीं पता मैं कितने आगे चल रहा हूँ, कितने पीछे चल रहा हूँ। एजेंटों को हमारे को नहीं पता कि काउंटिंग कितने वोटों की हो चुकी है, वो सिर्फ हमारे वोट उसको एजेंटों के लिखवा रहे हैं। लिखना भाई 1 नंबर वाले के इतने वोट, 2 नंबर वाले कितने, 3 नंबर वाले कितने, 4 नंबर वाले के कितने। मतलब एक तरीके से आप इसको ये बोल सकते हैं कि एक प्री प्लान मामला था। प्री प्लान मामला था। जो चुनाव के ड्यूटी पर अधिकारी थे उनकी और जो सचिन सरदाना थी, इनकी मिली भगत के कारण जो है ऐसा हुआ है। हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे, हाई कोर्ट के अंदर आप क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं कि स्टे एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर उसकी रिकाउंटिंग की मांग करेंगे? मैं तो एक तो उसको कहूंगा कि इसके ऊपर स्टे दिया जाए जब तक हाई कोर्ट का या जो स्टेट कमीशन है, इसका क्या बोलते हैं इसको, चुनाव आयोग का जब तक कोई फैसला नहीं आता या हाई कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आता तब तक उसके ऊपर स्टे लगा दिया जाए। और जब जो डॉक्यूमेंट्स दोनों तरफ से प्रूफ हो जाएंगे उसके बाद जो भी सच्चाई सामने आएगी उसको मैं मंजूर करूंगा। एक बात सामने ये भी आ रही है कि जैसे कि जो प्रॉपर चैनल जो होता है वोटिंग का, अगर आप ईवीएम यूज ही कर रहे हो, चलो आपने मान लिया कि आप यूज ही कर रहे हो, तो कम से कम उसके सारे के सारे इक्विपमेंट तो होने चाहिए। वहाँ पर केवल ईवीएम ही रखी हुई है, वीवीपैट नहीं थी। जो आप ये बता रहे हैं ना, इसके साथ जो लगाने वाला तरीका, ये नंबर एक तो जब हम क्या करते हैं, सरकार की ऐड आती है, अखबारों में ऐड आती है कि आपको वोट डालने का अधिकार है, आपका अपने मत का अधिकार यूज करिए, आप मत का प्रयोग जरूर कीजिए। इसको अखबार बताते हैं मतदाता को बताते हैं कि आप अपने मत का मतदान कीजिए। उस पर यह नहीं बताया जाता कि आप अपने मतदान का जो यूज करेंगे वो सही में यूज हुआ है या नहीं हुआ, उसके लिए आपने ये वीवीपैट लगाना है। वो वीवीपैट की न तो उसमें ऐड दी जाती है और न इनोवेटर को इसके बारे में जो वो डेमो दिया जाता है उस टाइम बताया जाता है। न ही जो एजेंट, काउंटिंग एजेंट होते हैं, जो इलेक्शन के एजेंट होते हैं, उनको भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती। एक तरीके से हम लोग मान सकते हैं सरकार जो है वो चाहती है कि लोग जो है वो अंधेरे में रहें, उनको पूरी जानकारी नहीं है, जानकारी से सरकार डरती है। ऐसा होता है कि जब किसी की मिली भगत होती है ना, तो ऐसे हथकंडे अपनाए जाते हैं ताकि लोगों को इस चीज़ का ज्ञान होगा तो आप इसके अंदर कोई हेराफेरी नहीं कर पाएंगे। जब वो चीज़ लगा दी जाती है तो आपको किसी चीज़ की कुछ करने की जरूरत नहीं होती। आपका फोटो या जो आपने जो बटन दबाया उसका चित्र आएगा सामने, तो आप वहाँ पे अपने आप ही सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि जो मैंने मत जिसको दिया था उसका सही प्रयोग हुआ है या दुरुपयोग हुआ है। वीवीपैट जो होती है वह वेरीफाई करने का जो एक तरीका था उसके अंदर थोड़ी प्रायिकता लाई गई थी। एक तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि डिजिटल जो ढोल कह सकते हैं, जो ग्रामीण जो भाषा होती है उसके अंदर मोहर मार करके रखने वाली जो पर्ची होती है उसको ढोल कहा जाता है। ये एक डिजिटल ढोल था जिसके ऊपर पर्चियों के ऊपर आपका निशान बन करके आएगा, लेकिन वो नगर निकाय चुनाव में नहीं था, ग्राम पंचायत चुनाव के अंदर नहीं है। आगे भी 12 जो जिले हैं वह बचे हुए हैं। 12 जिलों के अंदर देखते हैं कि इनके अंदर वीवीपैट होती है या नहीं है, सरकार किस तरफ जा रही है या फिर जो जनता है उसको अंधेरे में क्यों रख रही है। आगे आप लोग बने रहिए, हम लोग पूरा का पूरा मामला कवर करेंगे। थैंक यू।